अगर ये निज़ाम राइज हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो शकूक व शुबहात का जब खात्मा हो जाएगा तो खुद ब खुद ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। राना तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, थोड़ी देर पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे कि अपने दौर में उन्होंने भी कोशिश की उनकी जमात ने करने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ये मशवरा दिया कि इसको ना नाफिज किया जाए, चूँकि गाँव देहात में लोगों को इतनी तालीम, इतना शऊर नहीं होता कि वो इस सिस्टम से आगाह हो सकें या इसको इस्तेमाल कर सकें। आपकी हुकूमत भी उससे पहले रही 5 साल तक, आप लोगों ने इन इस्लाहात का क्यों आगाज़ नहीं किया? क्या कभी पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि नहीं करनी? क्या यूपीएस का सिस्टम होता है कि नहीं होता? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या हमेशा हम पत्थर के ज़माने की बैठ के बातें करेंगे क्या? अगर गांव में वोटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली है तो लोड शेडिंग है, अगर लोड शेडिंग है और बिजली है तो फिर यूपीएस भी तो है ना, जिसमें वो बैकअप सपोर्ट होती है। और उस बिजली के लिए करने को तो सब कुछ किया जा सकता है। अरबों रुपए की बात हो रही है। सर्कुलर डेट जो है 2,500 अरब पता नहीं कितनी कितनी की बातें होती, वो भी तो हुकूमत भरती है ना। तो अगर अवाम के लिए, वोट के लिए, हक हाकमियत के लिए अगर हर जगह ये सिस्टम को राइज किया जाए तो उसमें टाइम भी तो पड़ा है। और उसमें मतलब मना किसने किया हुआ है अपनी मुल्क को तरक्की दिलाने में? मैं खामखा कहता हूँ हर इलेक्शन में कि जी वोटों के साथ धांधली हुई, वोटों के साथ धांधली हुई। सही। तो खोड़ो साहब, अगर फिर ये आईनी तरमीम अगर लेकर आती है हुकूमत इसको पास करवाने के लिए फ्लोर पर, तो फिर पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी, उसके हक में वोट देगी? चूँकि अभी राना तनवीर साहब तो कह रहे थे कि अभी हम गौर करेंगे, देखेंगे कि किस तनाजुर में ये बात की गई है। शो ऑफ हैंड का जो तरीक़ेकार करने की बात गौर करना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ये आईनी तरमीम ला कब रहा है। उसके कहने से कुछ नहीं होता। उसने कई बातें कही हैं और यू टर्न लिया है। उसके कहने पर आप हम बैठ के तबसरे करें। मैं उस तबसरे की बात अभी तक पहुंची नहीं है। जब ये आईनी तरमीम आए हाउस में, उस वक़्त मैं समझता हूँ मुनासिब सवाल होगा कि उसकी हम मुखालफत करेंगे या हिमायत करेंगे। इसलिए पार्टियों को भी गौर करने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से हमें इंतजार होगा कि ये आईनी तरमीम आ कब रही है। सही। चलें खोड़ साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। ज़रा कुछ नैब केसेस आपके की पार्टी के ऊपर बड़े सख्त किस्म के चल रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लियाकत शहबानी साहब, ये आज जो वज़ीर आज़म ने जिस आईनी तरमीम की बात की, ज़ाहिर है जब हुकूमत लाती है आईनी तरमीम उस वक्त ही उस पर ज़्यादा मौजू बहस हो सकेगी। ये जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है इलेक्शन के अमल को साफ शफाफ बनाने की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निज़ाम को राइज करने की, शो ऑफ हैंड का तरीक़ेकार राइज करने की सेनेट में, खुशाइन कदम समझते हैं? बलूचिस्तान हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सेनेट में जो तरीक़ाकार तब्दील करने की बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, ये न सिर्फ पीटीआई कोलिशन पार्टनर्स बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर इसलिए खुश होना चाहिए कि हमेशा जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो बड़े बदनाम रहे हैं। उसमें ट्रेडिंग होती रही। हालांकि सेनेट ऐवान बाला है और ऐवान बाला का तकद्दुस ये है कि उसमें जो पॉलिटिकल लोग जाएं वो अपने सूबों की नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि ये हाउस ऑफ प्रोविंसेस है और ये वाइड फोरम है जिसमें आलमोस्ट तमाम सूबों की जो है यकसा नुमाइंदगी है। और सेनेट का लफ्ज़ जो है, जब रोमन सेनेट सबसे पहले बनी थी, उसका मतलब ही यही था रोमन में कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस है ये उसका हाउस होगा। और चूँकि जो जनरल नशिस्तों से हमारे कौमी असम्बली के अरकान आते हैं वो सारे पॉलिटिकल लोग हैं, नो डाउट, बट जो जेन्युइन क्रीम कैडर है आपका वो सेनेट में आएगा। और सेनेट में टेक्नोक्रेट की शर्त आयद करने की वजह यह है कि उसमें टेक्नोक्रेट टाइप लोग आएँ ताकि प्रॉपर लेजिस्लेशन कर सकें। और मैं ये समझता हूँ न सिर्फ हमारे मुल्क में, बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस पर नज़र रखती है। वो हमेशा जो सेनेट में ट्रेडिंग होती है इसको अदफ़ तनकीद बनाते रहे हैं, इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और सेनेट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जो उनका मैंडेट है उसको अपने ही एमपीएस के तनासुब से या कौमी असम्बली में एमएनए के तनासुब से उसी वक्त प्रॉपर अपना मैंडेट सेनेट में वो भिजवा सकेंगे जब इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। और पॉलिटिकल पार्टी शहबानी साहब, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सोच है, अभी राना तनवीर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे थे कि नून लीग ये सोचती है कि ये जो शो ऑफ हैंड का तरीका राइज करने की बात हो रही है मुनासिब नहीं है। सेनेट में जो बैलेटिंग है उसको सीक्रेट ही रहना चाहिए। हर एक का इस्तेहकाक होता है कि वो किसको वोट दे रहा है उसको सीक्रेट रखे।
आप मुझसे जरा 1 मिनट मुझे भी दे दीजिए। थोड़ा सा बस आ गया मैं आपकी तरफ, जरा लियाकत साहब ने बात पूरी करनी है। प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स के जो इलेक्शन होता है, इत्माद का वोट लिया जाता है, उसमें भी सीक्रेट बैलेट नहीं होता। आपको याद होगा जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद आया, बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, जब कुद्दूस बेज़ंजो साहब को इलेक्ट किया जा रहा था तो 2 गेट असम्बली में बनाए गए थे। गेट ए जो कुद्दूस बेज़ंजो साहब को सपोर्ट कर रहे थे, उस गेट से सबके सामने वो गुजरे, और जो अपोजिशन का कैंडिडेट जिसने उनको सपोर्ट करना था वो उस गेट से निकले। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ का आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड से हुआ करता था। तो सीक्रेट बैलेट का सिर्फ सेनेट से ताल्लुक़ जोड़ना गैर मुनासिब होगा। हमारे मुल्क में इंतखाबी तरीक़ेकार जो है मुख्तलिफ शो ऑफ हैंड भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो रिज़र्व नशिस्तें हैं ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की, वो न सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होते हैं न शो ऑफ हैंड्स के। वो मुतनासिब तरीक़ाकार जो है, जिस जमात ने जितनी सीटें हासिल की होती हैं उसी तनासब से वो सीटें उनको अलाट किया जाता है। वहाँ पर भी कोई बैलेटिंग का इशू नहीं है, कोई सेक्रेट बैलेट का इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हमारे मुल्क में अब भी राइज हैं, पहले भी राइज रहे हैं, और शो ऑफ हैंड या फिर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे, यानी जिस जमात के पास जितनी सीटें हैं वो पार्टी लिस्ट प्रोड्यूस करके उतने ही नाम जो है इलेक्शन कमीशन में वो फाइल कर दें और उसी तनासब से उनको सीटें अलाट किया जा सकता है। ये भी तरीका हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसमें सीक्रेट बैलेट का कोई इशू है नहीं। जैसे ठीक है, चलें जी, खोड़ो साहब कुछ इसमें आप ऐड करना चाह रहे थे, और फिर साथ ही जब ये जी पहले ऐड कर लें फिर मैं सवाल करता हूं। आपने एक सेकंड आपने कहा था जनरल इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैंने उस पर अपनी राय दे दी। ये आपने मेरे से बात नहीं की थी। नहीं, मैं आपके वापस आ गया ना। शो ऑफ हैंड्स के तौर पर नहीं, आपने ऐसे पैसे नहीं कहा था, नहीं तो मैं उस पर एक ही दफ़ा कह देता। देखें, बात सुने, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लोग जनरली इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, सारे एमएनए चुन के आ जाते हैं। पहले ज़माने में कभी होता था कि जी जिसको मेजॉरिटी हो वो बताए जाके सदर साहब को, और सदर साहब उसको इनवाइट करे और वो हुकूमत बना ले। अब यहाँ 18वीं तरमीम के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो जीतता है उससे होती है। वो इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट है। चीफ मिनिस्टर की बात हो या प्राइम मिनिस्टर की बात हो, ये दोनों ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं है, ये इस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। सेनेट के इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। मैं समझता हूँ सीक्रेट बैलेट पर एक राय है मेरी कि ये एतमाद का इजहार है कि जो इस लेवल पर पहुँचते हैं वो अपनी ज़मीर का फैसला करके और वो सीक्रेट बैलेट पे वोट करेंगे। ये रायज़नी की बात है, इस पर बिल्कुल गौर होना चाहिए। ये आईनी तरमीम अगर करना चाहते हैं कि जी जिसके जितने वोट हैं उसके उतने जीतना चाहिए, ये अपना तस्वुर अपनी जगह पे है, लेकिन सीक्रेट बैलेट अगर उसमें है तो मैं उसको ख़राब नहीं समझता। उसको मेंटेन करना चाहिए। ओपन वोटिंग पे बात कहीं जाके ठहरेगी। फिर तो सीधी बात है ना, फिर वो प्राइम मिनिस्टर की कैसे इलेक्शन होती है, वो भी अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो सेनेट की भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो उसमें दोनों में फ़र्क क्यों होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए ओपन वोट और या सीक्रेट बैलेट, और सेनेट के लिए ओपन वोट, ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए तो एक तरह का सिस्टम होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर भी सीक्रेट बैलेट पे चुना जाता है तो सेनेट के इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट पे होने चाहिए। नहीं तो फिर हम ये समझेंगे कि इतनी लेवल पर एमएनए जो चुने जाते हैं उन पर अदम एतमाद किया जाता है कि वो इधर इधर हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।